हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। से कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। और अभी मैं, मौसी और मेरी माँ हम लोग शिव गंगा जो है ना घाट, उसके दूसरे साइड पे गए थे घूमने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए, और मम्मी को खाना खाना था इसलिए भी। तो रात का कुछ इस तरीके का व्यू है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे अभी इतना ज़्यादा भीड़ हो रखी है ना कि सुबह शाम कुछ पता नहीं चलता है। अभी सुबह हो गई थी और हम लोग यहाँ से ना वासुकीनाथ धाम के लिए निकल रहे थे। देवघर में हमें जल चढ़ाना था, जल चढ़ा लिए है और उसके बाद रात को रेस्ट किए और सुबह हम लोग सारे निकल गए हैं दूसरे धाम जाने के लिए। वहाँ पे भी जल चढ़ाएंगे और फिर वहाँ से वापस फिर यहीं आने वाले हैं। और अभी ना यहाँ से हम दूसरे धाम गाड़ी से जाएंगे, बट गाड़ी तक जाने के लिए हमें पैदल जाना पड़ेगा और उसके लिए ना मतलब बहुत दूर तक चल के जाना है। और ऐसा है ना कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो बहुत पीछे ही गाड़ी रह जाती है, आगे जाने की मतलब जगह ही नहीं होता है। इस वजह से हमें पैदल गाड़ी तक जाना है। जब सब साथ में होते हैं तो थकान तो नहीं होती है, अच्छा लगता है आसपास देख करके। पैदल जाने का ये भी फ़ायदा है। तो हम पहुंच गए थे गाड़ी के पास, फिर वो गाड़ी से निकल लिए हम दूसरे धाम के लिए। और अभी गांव से जब गुजरते हुए जा रहे थे ना, तो मैंने घर देखा वहाँ का, गांव का, जो अभी भी पुराने ज़माने में जो घर होती थी ना वैसे वाली घर है, मिट्टी की घर और खपरा जो ऊपर में रखा हुआ है वैसे। मेरी भी घर ऐसे हुआ करती थी पहले, बहुत पहले। उसके बाद धीरे धीरे अभी तो अलग सा है। बट इस समय पे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही थी और हालत ऐसे थे ना पैदल चलने वालों की कि मतलब चला नहीं जा रहा है, उनको सपोर्ट दे करके लेकर के जाया जा रहा था। ये पास की ना कोई मंदिर है यहाँ पे ना बिहार में, और गांव साइड पे बहुत सारे ऐसे जगह है ना कि सावन में हर सोमवार को जल उठाते हैं किसी न किसी एक जगह से, और फिर वहाँ पे जल चढ़ाते हैं मंदिर में। तो वैसे ही कुछ था, तो बहुत सारे भीड़ थे और सबकी हालत ख़राब हो रखी थी, फिर भी सब चल रहे थे। देख करके अच्छा लग रहा था। तब मेरे मन में ना ऐसा चल रहा था कि हम लोग गाड़ी में बैठ के परेशान हो जाते हैं कि हमें इतना दूर जाना है, इतने देर बैठना है, और बेचारे जिसके मन में श्रद्धा होती है वो तो पैदल कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो हम वही देख देख करके जा रहे थे, अच्छा लग रहा था काफ़ी। और ऐसा भी लग रहा था कि जब ये लोग जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। हम लोग अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि हम नहीं चल सकते, बहुत दूर है। तो कहीं न कहीं हम अपने आप को ही मतलब डिमोटिवेट करते रहते हैं। बट अगर आप खुद को ही बोल लोगे ना कि हाँ मैं जा सकती हूँ, कर सकती हूँ, तो कुछ भी हो कर सकते हो आप। फिर आगे का क्लिप तो नहीं है मेरे पास। यहाँ पे ये वासुकीनाथ धाम का ही है जहाँ पे हम लोग का गाड़ी रुका था। यहाँ पे मम्मी और मैं रुक करके दूसरे लोगों का वेट कर रहे थे क्योंकि वो लोग उधर छूट गए थे। उनके आने के बाद हम लोग जा रहे हैं अभी कहीं और घूमने के लिए। यहाँ से हमें देवघर भी जाना है, उसके लिए बहुत लेट हो रहा था। पापा फ़ोन करके गुस्सा कर रहे थे क्योंकि हम यहाँ पे किसी रीज़न से आए हैं, वो आपको आगे पता चलेगा। अनमोल यहाँ पे खुश हो रहा था चना लेकर के, क्योंकि हम ऊपर जाएंगे तो बहुत सारे बंदर मिलेंगे। यहाँ पे हम जाने का सोच तो रहे हैं, लेकिन दिमाग में ये चल रहा था कि कितना जल्दी हम यहाँ से निकल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आज ना सोमवार है। और मैं आपको बता दूं कि हम ना देवघर अनमोल का मुंडन के लिए आए हैं। कल ही हो जाती मुंडन, बट कल मम्मी पैदल आई तो हमसे बहुत पीछे थी, और आते आते शाम हो गई, फिर रात हो गई, ऐसे कर करके कल हुआ नहीं। और फिर सोमवार के लिए मतलब आज के दिन के लिए टाल दिया गया। और आज हमें पहले यहाँ वासुकीनाथ धाम जाना था, वहाँ से सोचे कि जल्दी जाएंगे तो जल्दी हो जाएगी, बट अभी यहीं पे शाम हो गई है। और यहाँ पे सबका हालत ऐसा था कि मतलब ज़बरदस्ती जा रहे थे ऊपर, किसी का हिम्मत नहीं है चलने का, लेकिन फिर भी जा रहे थे। ये रास्ते में मतलब ऊपर जो तिरुपति पहाड़ है, ऊपर चढ़ने से पहले पहले देखो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। नीचे ना पूरा दुकान था, कुछ छोटा सा मेला टाइप ऐसा। तो इधर से बड़े ही प्यारे प्यारे सामान सब दिख रहे थे, लेकिन हम सोचे कि पहले ऊपर जाते हैं, देख करके आएंगे, तब जो लेना होगा लेंगे। लेकिन उधर से आते टाइम पे ऐसा हो गया ना कि मतलब टाइम ही नहीं है। जब वो मेरे जो मौसी का लड़का है ना, जिसकी गाड़ी से मैं आई थी, वो फ़ोन करके बुला रहे कि सभी आ गए जल्दी आओ। फिर मैंने सामान जो ले रही थी एक ली और छोड़ करके दौड़ते दौड़ते भागी इधर से। और अभी मैं इधर पे पहाड़ पे चढ़ चुकी हूँ, ऊपर गई। और जो ऐसे हम डर रहे थे ना कि बंदर आएगा परेशान करेगा, वैसा कुछ नहीं था। बड़े ही प्यारे बंदर थे, क्योंकि इसे जो भी बोल रहे थे ना सुन रहे थे बड़े ही प्यार से। यहाँ पे मेरी मम्मी को देखो कितने प्यार से बात करे। मम्मी बोल रही कि दिलिया हो खा ला, मतलब कि उसको जो दिया है ना वो खाने के लिए बोल रही है। मम्मी पंडित जी से पूछ रही थी कि मंदिर के अंदर आ सकती है। फिर मम्मी गई अंदर पे और भगवान जी को प्रणाम की, दर्शन की। उसके बाद हम लोग भी गए और फिर हम लोग ने भी दर्शन किया, प्रणाम किया। उसके बाद बाहर आए
और फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। बाहर बहुत ही प्यारा मंदिर था और बहुत ही प्यारे प्यारे बंदर थे, उसके बच्चे थे बहुत ही क्यूट क्यूट से। सो गाइस, अभी मैं आपको त्रिकुट पर्वत के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। मान्यता है कि ये वो स्थान है जहाँ रावण ने भगवान शिव की पूजा की थी और उसका पुष्पक विमान भी यहाँ पे उतरा करता था। इसके अलावा अभी जो आप मंदिर देख रहे हो, कहा जाता है कि ये रावण द्वारा बनाया गया है। ये भी कहा जाता है कि 3 देवों का प्रतीक त्रिकुट पर्वत का नाम 3 शिखरों के कारण पड़ा है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों का प्रतीक माने जाते हैं। कुछ कथाओं के अनुसार त्रिकुट पर्वत पर ही रावण और जटायु के बीच युद्ध हुआ था। अभी जो आप देख रहे हो ये है हनुमान गुफा। तो हम लोग इससे गुजरते हुए और भी ऊपर जाने के निकले। ऊपर में एक और मंदिर है जहाँ पे मेरी बहन और मैं गई और थोड़ा देर रुके बैठे, उसके बाद वापस आ गए क्योंकि हमें जाना था, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बता रखी हूँ। तो फाइनली त्रिकुट पर्वत को हम लोग बाय बाय करके निकल चुके हैं देवघर के लिए और अभी शाम होने को है और लग रहा था कि कब पहुँचे और कब हमारा काम हो जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। वहाँ जाने के बाद बहुत जल्दी जल्दी हम गए, लेकिन कहते हैं ना कि जो काम जब होना होता है तभी होता है। तो आज तो हुई नहीं, फिर हम लोग खा करके रेस्ट करने चले गए। अगले दिन सुबह 4 बजे अनमोल अभी शिव गंगा घाट में स्नान कर रहा था। मम्मी, बहनें और मौसी सभी घाट के अंदर ही उतरी हुई थी। फिर यहाँ से फूल लिए और फिर हम फटाफट देवघर के अंदर गए क्योंकि ऐसा लग रहा था कि किसी भी कारण से हमारा काम आधे पे नहीं रुका। फाइनली देवघर के अंदर जब हम लोग आए तो पहले पूजा करवाए, उसके बाद में अभी अनमोल के मुंडन का टाइम है और अभी शुरू हो गया है। बहन मेरी रुकी हुई थी जो अनमोल के केश मतलब जो बाल है वो लोटेगी अपने आंचल में, और मम्मी यहाँ पे पता नहीं क्या क्या बोल रही थी इन ठाकुर साहब को। फाइनली जिस चीज़ को हम आए थे वो हो गई और एक मम्मी का जो मन्नत था वो पूरा हुआ। अच्छा लग रहा है। वो कहते हैं ना कि जो काम जब होना होता है तभी होता है, चाहे आप जितना भी हाथ पैर मार लो कुछ नहीं होने वाला। तो अभी हम लोग निकल गए हैं घर जाने के लिए और अभी ना मतलब मेरी तबीयत ख़राब होने को शुरू हो गई है और सर्दी लग गई है। अभी मेरे फेस देख सकते हो आप कैसे सूज रखा है, मतलब धीरे धीरे हो रही है सूजन सी, और मुझे ना मतलब प्रॉब्लम हो रही थी। रास्ते में हम लोग रुके थे, यहाँ पे रास्ते के दूसरे साइड पे एक रेस्टोरेंट ढाबा दिखा था जहाँ पे सभी खाने के लिए रुके थे, बट मेरी तबीयत ख़राब थी और व्रत भी था, इस वजह से मैं नहीं उतर रही थी गाड़ी से। बट ये जो आंटी है ना ये कॉमेडी कर रही थी बाहर पे, तो देखने के लिए मुझे मतलब उतरना ही पड़ा क्योंकि बहनें बोल रही थी दीदी निकल निकल देख, और सभी बाहर में थे ना। तो फिर मैं गई और मैं सोची कि थोड़ा सा क्लिप बना लेती हूँ ताकि यादगार रहे कि हम यहाँ पे रुके थे और ऐसा कुछ हुआ था करके। तो सभी ने सब अपना अपना खाया पिया और मैं ये वाले ना अमूल कुल्फी पी, उसके बाद आगे बढ़े हम लोग। जैसे कि आपने वीडियो देखा और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हम लोगों को आया हुआ 2 दिन हो गया है बट हालत ऐसी हो गई है, हिम्मत ही नहीं है, मतलब सबका बीमार हो रखा था वहाँ पे। मतलब बारिश का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ जा रहे थे और मुझे तो मतलब इसे ठंड की आदत नहीं है ना, खाली पैर चली तो पूरा पानी में इस वजह से थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। बट अभी ठीक हूँ, अच्छा लगा। भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि हमें ये मौका दिया, हम वहाँ पे गए घूमने, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने आप लोगों से शेयर किया, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा। फिलहाल बाय, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।